हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आप लोग के बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हो, पहला क्वेश्चन देख सकते हो। यह क्या है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, दो कारण लिखिए। ये आपके एग्जाम में 4 मार्क में क्वेश्चन आता है। तो चलो इसको देख लेते हैं। काफ़ी अच्छे से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद नीचे भी प्रश्न है, लेकिन पहले इसको हम लोग देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ऑटो वन बिस्मार्क आप लोग याद रखना, इसको जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। तो आप लोग के ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, या जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑटो वन बिस्मार्क आप लोग याद रखना। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटो वन बिस्मार्क किस देश से संबंधित है। तो वो भी आप लोग याद रखना कि ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी से संबंधित है। क्लियर। तो ये दो ऑब्जेक्टिव याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर में यानी पिछले सालों में पूछ चुका है, इसलिए मैं इसको बताया हूँ। चलो बाकी इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, दो कारण लिखिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप यहाँ पे उत्तर लिखोगे यहाँ पे कि ऑटो वन बिस्मार्क जो प्रसा का एक प्रमुख मंत्री था। भाई ऑटो वन बिस्मार्क कौन था? प्रसा जो आपका एक मतलब छोटा सा भूभाग एक तरह से बोल रहे, या राज्य जो भी बोल रहे हो, ठीक है, उसका एक प्रमुख मंत्री था। ठीक है, उससे पहले ऑटो वन बिस्मार्क जो प्रसा का एक प्रमुख मंत्री था, उससे पहले ही जर्मनी के कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर जर्मनी के कुछ इलाकों को जोड़कर राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। यानी ऑटो वन बिस्मार्क जो प्रसा का एक प्रमुख मंत्री था, ठीक है, उससे पहले ही जर्मनी के कुछ लोग जो राष्ट्रवादी लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि सभी लोग मिलकर जर्मनी के कुछ इलाकों को जोड़कर राष्ट्र राज्य यानी एक राष्ट्र बनाने का, एक देश बनाने का सोचा, प्रयास किया। ठीक है, परंतु उनके इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी, और उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके बाद प्रसा ने जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व संभाला, और प्रसा के मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों को हराया और जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा किया। इन कारणों से ही ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। तो ऐसे लिख दो आप लोग, आपका यहाँ पे 4 मार्क मिल जाएगा। अब कहोगे भैया ये काफ़ी आंसर बड़ा हो गया है, इतना मैं कैसे लिखूँगा, इतना याद कैसे करूँगा। भाई देखो, बहुत बड़ा नहीं है ये, 4 मार्क में बहुत बड़ा नहीं है। अभी आपकी जो बोर्ड परीक्षा की कॉपियाँ मिलती है ना, वो ये तो पतली है ना, चौड़ी होती है। ठीक है, इतना, इससे थोड़ा इतना बड़ा अभी चौड़ी होगी, तो ये थोड़ा और आपका इतने में ही आंसर हो जाएगा। वहाँ पे लिखोगे तो इतने में ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये आंसर नहीं हुआ 4 मार्क में। ठीक, और बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि भैया ये कम तो नहीं होगा। कम बिल्कुल नहीं होगा, आप लिख दोगे आपको 4 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कारण लॉ से संबंधित पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है कि कारण लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 4 मार्क में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कारण लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, ये हमें बताना है, ये हमें स्पष्ट करना है। देखो, कारण लॉ क्या है, पहले तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, और ये ब्रिटेन में क्यों लगाया गया था, उसके बाद इसका आंसर आपको आसानी से याद हो जाएगा, आप बना कर लिख भी लोगे। देखो यहाँ भी मैं यहाँ पे जो बताया हूँ आंसर, सोशल साइंस में तो यही चीज़ है, आपको यहाँ पढ़ना है, इस चीज़ को समझना है, सेम टू सेम इसको याद नहीं करना है। ये जो मैं आपको यहाँ बताया हूँ, इस चीज़ को समझना है और अपनी भाषा में आपको जाकर एग्जाम में लिख जाना है, उसका मार्क आपको मिलता है। कोई मार्क नहीं करता है आप अपनी भाषा में लिखोगे तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो कारण लॉ क्या था। कारण लॉ मतलब कॉर्न यानी एक तरह से अनाजों पे लगाया गया, खासकर मतलब मोटे अनाजों पर ब्रिटेन द्वारा लगाया गया एक कानून था। कैसा कानून था? जैसे क्या हुआ कि ब्रिटेन जो देश था, उसमें जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, बड़े बड़े भूस्वामी यानी बड़े बड़े खेतीहर लोग, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन में बाहर से मतलब दूसरे देश से अनाज आए।
ठीक है। उससे क्या होता था कि उनको काफ़ी हानि होती थी। वो चाहते थे कि दूसरे देशों से अनाज आना बंद हो जाएगा हमारे देश में, तो हम लोग अपने अनाज को मतलब महंगे दामों में बेचेंगे। ठीक है, तो यही मतलब उन्होंने सोचकर सरकार पे दबाव डालकर कान लॉ लागू करवा दिया। कान लॉ अब लागू हो गया तो दूसरे देश से जो सामान ब्रिटेन में आता था, जैसे खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, दूसरे देशों से सस्ते में ही आ जाती थी, तो वो अब नहीं आ पा रही थी। तो वहाँ के बड़े भूस्वामी जो थे उन्होंने अपना खूब मतलब जो सामान था, जैसे मतलब मान लो जो भी था, जैसे आपका गेहूँ, चना जो भी था, उसको महंगे दामों में बेचना प्रारंभ कर दिया और महंगाई बहुत बढ़ गई। अब उस महंगाई से परेशान होकर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने विरोध चालू कर दिया। ठीक है, विरोध चालू कर दिया तो अंत में क्या हुआ कि भाई सरकार को अब जनता विरोध पे उतर जाएगी तो कोई भी कानून समाप्त ही करना पड़ेगा। तो विरोध होने लगा तो कान लॉ समाप्त कर दिया गया। ठीक, और इस प्रकार कान लॉ समाप्त हो गया तो बाहर के देशों से मतलब जो भी खाने की चीज़ें थी वो आने लगी, और आने लगी तो वो सस्ते में लोगों को मिलने लगी। ठीक, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कान लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखो आप लिख दोगे कि कान लॉ ब्रिटेन सरकार, पहले तो कान लॉ क्या था इसके बारे में थोड़ा लिख दो। तो कान लॉ ब्रिटेन सरकार द्वारा लगाया गया या लाया गया, आप जो भी लिख लो, ठीक है, लाया गया लिख लो या लगाया गया, एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत दूसरे देश से आयातित खाद्य पदार्थों पर रोक लगा दी गई। दूसरे देश से आयातित यानी आने वाले खाद्य पदार्थों पर रोक लगा दी गई। ठीक, सरकार ने जिन कानूनों के अंतर्गत यह रोक लगाई थी उसे ही कान लॉ कहा गया। क्लियर, इतना लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे कि कान लॉ ब्रिटेन के बड़े भूस्वामियों के दबाव में ब्रिटेन सरकार द्वारा लगाया गया था। क्लियर, उसके बाद लिखोगे कि कुछ समय बाद ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगी, यानी खाद्य पदार्थ जो भी थे खाने वाली चीज़ वो काफ़ी महंगे होने लगे, जिससे परेशान होकर वहाँ के उद्योगपतियों और शहरी लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और सरकार को फौरन इस कानून को निरस्त करने पर मजबूर कर दिया। कान लॉ निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा मतलब दूसरे देशों से मतलब लाने लगे। ठीक, जिससे ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी गिरावट आई और इस प्रकार ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल यानी वही समाधान हो गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो ये भी क्वेश्चन आपके 4 मार्क में आता है एग्जाम में, और 4 मार्क आपका मिल जाएगा 100%। 1 मार्क, आधा मार्क भी नहीं कटेगा, ऐसे आप लोग लिख दोगे इस प्रश्न का उत्तर। तो ठीक है, तो ये हम लोग के 2 प्रश्न थे। ये पहला प्रश्न था, ये भी आपके हिस्ट्री से था और ये भी आपके हिस्ट्री से ही, दोनों आपके हिस्ट्री यानी इतिहास वाले पार्ट से ही थे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में केवल यही 2 प्रश्न लाया था, आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो। मैं आगे की वीडियो में हो सकता है एक वीडियो में 4 प्रश्न 5 प्रश्न भी लाऊं। ये पहली वीडियो थी इस प्रकार की। ठीक है, थोड़ा शानदार सी। एक लड़के ने अभी कमेंट किया था जब मैं लाइव 6 बजे कर रहा था तो कि भैया आप सोशल साइंस के लॉन्ग आंसर भी लाओ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी लाओ, तो इसलिए मैं ये जल्दी लिखा और केवल 2 क्वेश्चन को आपको मतलब प्रोवाइड करा दिया। तो इनको याद कर लो, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताता हूँ आपको याद कर लेना है कैसे भी। ठीक, चलो बाकी हमारी एक ऐप है, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी एक ऐप है UPMSP स्टडी, इसको भी आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड PDF CDF होता है, जो भी यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसका PDF सब यहाँ पे मिलता रहता है। यहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट भी मिल जाएगा। मैं हिंदी का और SST का टेस्ट ऐड किया हूँ यहाँ पे, तो आप जाकर ज़रूर देना, फ्री में टेस्ट ऐड किया हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मॉडल पेपर भी डाल रखा है। ठीक, तो आप ऐप ज़रूर डाउनलोड करना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना। ठीक है, बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलो, थैंक यू।